दिल्ली में शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार संकट में घिरती नजर आ रही है। आपने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। पार्टी को अभी डर है कि कहीं उनके कुछ विधायक पाला न बदल ले। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपके कुल 62 विधायक हैं और पार्टी बैठक में सभी को बुलाकर ये तय कर लेना चाहती है कि सभी साथ हैं या साथ नहीं है। पार्टी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी उसके विधायकों को करोड़ों को ऑफर दे रही है। हालांकि बीजेपी पहले ही इनकार करके कह चुकी है कि पहले यह बता दीजिए कि सिसोदिया माफियाओं के हाथों में कितने बिके। तो 62 विधायक बैठक में कितने पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और ये डर सताता हुआ आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है। इसीलिए कुछ विधायकों से ये जानकारी मिल रही, पार्टी का जब संपर्क नहीं हुआ तो ये बैठक बुलाई गई। नहीं किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा, लेकर खड़ी है विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए। अब दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 800 करोड़ रुपए का काला धन कहां से आया है। और मुझे लगता है कि अगर देश हित में सोचें, दिल्ली हित में सोचें, तो 800 करोड़ रुपए के काले धन की सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं, विधायकों के संपर्क में आने की जहां तक बात है, मुझे पूरा विश्वास है सब संपर्क में आ जाएंगे और जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही उनसे भी बातचीत हो जाएगी और सब यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर 40 विधायक तोड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा और एक को 20 दे रही है, तो ये 800 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, ये जरूरी सवाल है। सीबीआई और ईडी की जब सीबीआई और ईडी को, सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी ने अनलीश कर दिया विरोधी लोगों को खत्म करने के लिए, तो ये 800 करोड़ रुपए की भी सीबीआई ईडी से जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर सवाल होने चाहिए। आपके संपर्क में नहीं आ पाए अभी तक? देखिए, अभी सभी विधायकों से बातचीत की जा रही है और कल मैसेज कम्युनिकेट किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस समय बैठक शुरू होगी तब तक सारे विधायक आ जाएंगे, लेकिन 20 गुना 40 ये 800 करोड़ रुपए की सीबीआई ईडी से जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब ये मान रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कुछ विधायक ऐसे हैं जो संपर्क में नहीं है। उम्मीद ये रख रही है आम आदमी पार्टी कि जब बैठक होगी तो सारे विधायक उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये खबर भी सामने आ रही थी कि कई ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं है। इससे पहले 2 महत्वपूर्ण चीजें, सौरभ भारद्वाज की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आरोप लगा कि 5 करोड़ ऑफर दिए गए। उसके बाद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें 20 करोड़ की बात करते हैं। तो फिलहाल अब जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड है वो ये कि 20 करोड़ रुपए एक विधायक को देने की कोशिश है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये डर सता रहा है, जाहिर तौर पर कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से डर सता रहा है। दिलीप पांडे ये भी मान रहे हैं कि कुछ हैं विधायक जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। ये आंकड़ा क्या है, 8 का या 8 से भी ज्यादा का? जी देखिए अर्पिता, आम आदमी पार्टी ने पूरा का पूरा एक तरह से एक नैरेटिव वॉर इस वक्त छेड़ रखा है जब से सीबीआई की रेड हुई है मनीष सिसोदिया के ऊपर। और उसी नैरेटिव वॉर में हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। पहले ये दावा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि मनीष सिसोदिया को पोच करने की कोशिश की गई, उन्होंने उस पूरे के पूरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 4 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर आया था और ये संजीव झा, सोमनाथ भारती जैसे पुराने विधायक हैं जिन्होंने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बात कही गई। और उसके बाद पीएसी की मीटिंग, कल बहुत अहम मीटिंग राष्ट्रीय कन्वीनर आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे बुलाई गई। और उसी पीएसी की मीटिंग के बाद संजय सिंह ने ये बात कही कि रिजोल्यूशंस पास किया गया है जो पोचिंग अटेम्प्ट है बीजेपी का, उसके खिलाफ, और जिस तरह से भी पिछले कुछ दिनों में सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई रही है उसके खिलाफ। और हम उसी वक्त ये तय हो गया था कि आज 11 बजे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री, और ये जरा बताइए कि अभी तक, क्योंकि 11 बजे अब से थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ही बैठक शुरू होनी है, कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं, पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ या नहीं हुआ? जी अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त ये अरविंद केजरीवाल का ये मुख्य द्वार है घर का, और यहाँ से आप देखिए पूरी बैरिकेडिंग लगाई गई है। आमतौर पे सारे विधायक यहीं उतर रहे हैं, पैदल चल के दूसरे गेट से अंदर जा रहे हैं जहां पे आपको कुछ सिक्योरिटी पर्सनल दिख रहे होंगे और पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं जो लिस्ट बाकायदा चेक कर रहे हैं विधायकों
विधायकों की और हेड काउंट अभी शुरू हो चुका है, यानी कि काउंटडाउन जो है आज की मीटिंग का वो शुरू हो गया है। और अभी हमने देखा है कि राजेश ऋषि, दिलीप पांडे जैसे सीनियर विधायक जो हैं वो जा चुके हैं अंदर ऑलरेडी। दिलीप पांडे बीच में मीडिया से भी बात करके गए हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर अभी तक आ रही थी उसको भी उन्होंने क्लैरिफाई किया, यानी कि हेड काउंट का जो काउंटडाउन है वो अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर अब शुरू हो गया और 11 बजे ठीक अब से कुछ देर बाद 20 मिनट में संभवतः ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। और बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है अर्पिता, क्योंकि 3 एजेंडा है। मान के चलिए कि सबसे पहले हेड काउंट करना बहुत जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए कि आखिरकार कितने विधायक हैं जो उनके साथ इस वक्त खड़े हैं और कौन वो विधायक हैं जो आज की विधायक दल की मीटिंग में नहीं आते हैं। और विधायक दल की मीटिंग में नहीं आने का मतलब है कि उसके बाद स्पष्टीकरण देना होगा कि आखिरकार वो क्यों नहीं आए, क्या पर्सनल वजहें थी, दिल्ली में नहीं थे, कहां थे, या इनकम्युनिकेटो हो गए, यानी कि पार्टी के बिल्कुल संपर्क में ही नहीं है। वो तस्वीर साफ हो जाएगी, बड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरा, एक स्ट्रैटेजी तय करनी बहुत जरूरी हो गई है अब आम आदमी पार्टी के लिए कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिरकार देखिए एक एक करके विधायक आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर जा रहे हैं। मीडिया से बात करने की मीडिया कर्मी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायकों की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आ रहा है। दिलीप पांडे ने जरूर बात की। जो मैं बात कह रहा था अर्पिता कि हेड काउंट पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है कि बहुत कंफ्यूजन है, कई सारे सवाल हैं विधायकों के अंदर, वॉलंटियर्स के अंदर, वर्कर्स के अंदर कि आखिरकार मैसेजिंग क्या की जाए पब्लिक के अंदर, क्या बात कही जाए। तो वो स्पष्ट हो जाएगा आज। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे बातचीत करेंगे विधायकों के साथ, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा कि क्या स्टांस रखना है, किस लाइन लेंथ पे बोलिंग होनी है, क्या मैसेजिंग रखना है, किस तरह से जवाब देना है वर्कर्स को, वोटर्स को, सिंपथाइजर्स को और मीडिया के बीच में। एक प्रवीण आए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। प्रवीण, किन लोगों के मिसिंग होने जंगपुरा के विधायक हैं प्रवीण कुमार। एक एक करके इसी तरह से विधायकों को के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है और कोशिश यही है कि हम अपने दर्शकों को बातचीत करके इन लोगों से स्थिति स्पष्ट करें कि आखिरकार विधायकों के अंदर किस तरह का इस वक्त सेंटिमेंट है। और एक और विधायक की गाड़ी अभी आई है, बात करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। एक एक करके लोग आ रहे हैं और जो दूसरी अहम बात है कि कम्युनिकेशन आज स्पष्ट हो जाएगा कि विधायकों को भी बताया जाएगा कि पब्लिक के बीच में क्या कम्युनिकेट करना है। और तीसरा सबसे अहम अर्पिता कि कल सत्र, विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है, तो उसमें कोरम पूरा करना, विधायकों की अटेंडेंस पूरी करनी, उसकी पूरी तैयारी आज हो जाएगी। और उसके साथ साथ कल की जो स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से संभवतः बीजेपी को टारगेट किया जाएगा, उसकी भी रूपरेखा आज तय कर ली जाएगी आज के स्पेशल मीटिंग में जो अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पे हो रहा है। और संभावनाएं ये हैं कि कल जब विधानसभा का सत्र होगा तो उस सत्र के अंदर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का जो कामकाज रहा है शिक्षा मंत्री के तौर पे, उसको आम आदमी पार्टी दोबारा सदन के अंदर रखेगी और पुरजोर तरीके से मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरेगी। सीबीआई का जो रेड है और इन्वेस्टिगेशन है ईडी का, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज बुलंद की जाएगी विधानसभा के अंदर ताकि ये रिकॉर्ड्स में आए। बहुत सारी चीजें देखिए सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के एक नेता भी सामने आए जिन्होंने बाकायदा ये कहा, पूर्व नेता हो गए अब वो, उन्होंने कई आरोप लगाए, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या आ रही है वो आपको सुनवाते हैं। रोज एक नया प्रपंच रचते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कभी कहते हैं कि मेरे विधायक खरीदने की बात हो रही है, जहाँ मेरी सोचती कहते हैं मेरे को खरीदने की बात है, कभी लुकआउट नोटिस की बात करते हैं। रोज एक नया प्रपंच रचते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि हमारी जो वहाँ पे सरकार पलटने का, तख्ता पलटने का मामला था वो विफल हो गया। तो मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मूल मुद्दा है 144.36 करोड़ का जो आपने रेवड़ी बांटी, और ये झूठ बोलकर कि मैंने कोरोना काल के कारण से माफ किया, जबकि पॉलिसी लागू हुई 17 नवंबर में और कोरोना खत्म हो चुका था मार्च में पिछले साल, और नवंबर के बाद आपने वो रेवड़ी बांट दी उन लोगों को 144.36 करोड़ की। उस बारे में बात नहीं करेंगे। जो 30 करोड़ रुपए L1 का वापस किया अर्नेस्ट मनी, वो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। और फिर उसके बाद
L1 का अगर हटाया तो फिर L2 को आप ठेका देते, उसको नहीं दिया, L3 को ठेका देते, उसको नहीं दिया। एक ऐसे व्यक्ति को ठेके दीजिए जो कि टेंडर प्रोसेस में नहीं था। अमित हमारे साथ लगातार मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है। अमित, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, कितने विधायक आप, क्योंकि सुबह से ही वहां पर मौजूद है, अभी तक कितने पहुंचे हैं, और क्योंकि 11 बजे ये मीटिंग होनी है, इसको लेकर भी जानकारी दे दीजिएगा। लेकिन एक जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है, पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता आरोप ये लगाते हुए नजर आते हैं कि उनको भी फोन कहा गया कि आप कीजिए और ऑफर दीजिए आम आदमी पार्टी नेताओं को, तो कई आरोप लग रहे हैं और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि हो सकता है कि अपने ही किसी लोगों ने इनको फोन किया हो। अगर सच्चाई है तो सबूत दे कि बीजेपी का कौन सा नेता था जिसने फोन घुमाया। देखिए जी अर्पिता, देखिए इस वक्त आतिशी बात कर रही हैं, आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर हैं, वो इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं और लगातार जो आरोप लग रहे हैं उस पे रिस्पॉन्ड कर रही हैं वो, तो उन्हीं की तरफ मैं सीधा रुख करता हूं। 20 करोड़ चले गए और कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो सारे विधायक आज की बैठक में जरूर पहुंचे। मैम, कितने विधायक हैं जो इस वक्त मिसिंग है, कोई काउंट बता सकते हैं? संपर्क नहीं हो पा रहे। देखिए, कुछ विधायक हैं जिनसे बात नहीं हो पा रही थी, पर हमें पूरा भरोसा है कि अभी सारे विधायक आज की बैठक में जरूर पहुंचे। कहा जा रहा है 40 विधायक उनके संपर्क में मिसिंग है, कोई काउंट? तो भरोसा अमित यही अभी भी दिलाया जा रहा है कि जितने विधायक हैं सारे पहुंचेंगे, कुछ जरूर थे जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जी अर्पिता, मैंने आतिशी से भी बात की, आम आदमी पार्टी की सीनियर विधायक। देखिए फिर से मीडिया से वो बात कर रही है, मैं दोबारा करीब जाके आपको एक बार उनकी बातचीत सुनाने की कोशिश करता हूं। और वो यही कह रही थी कि उम्मीद है कि तमाम विधायक आज आ जाएंगे, इसी उम्मीद में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं। गिराने की, लेकिन आज तक कभी भी ये सफल नहीं। पांडे दावा कर रहे हैं 40। जी देखिए, आतिशी कह रही हैं कि कई बार कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा सरकार को गिराने की, लेकिन अभी तक बीजेपी सफल नहीं हुई है इस पूरी कार्रवाई में।